चूक न जाना बड़े भैया, मैं तो लक्ष्य साध ही लूंगा। यदि तुम चूक गए तो हिमाचल वाले यही कहेंगे कि छोटा भाई तो चतुर है, परंतु बड़ा भाई शिव 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 शिव। ये उचित नहीं है अनुज गणेश, तुम मेरी एकाग्रता में बाधा पहुंचा रहे हो। शांत नहीं रह सकते? शांत ही तो नहीं रह सकता मैं, फिर भी प्रयास करता हूँ। धन्य हो बड़े भैया, धन्य हो। क्या आपको महर्षि अगस्त्य के आश्रम में धनुर्विद्या की शिक्षा दी जाती थी? अब बातें बनाना बंद करो अनुज और अपना लक्ष्य साधो। मैं तो यही खड़े खड़े लक्ष्य वेध सकता हूँ बड़े भैया। यहाँ से लक्ष्य नहीं साधेगा गौरीपुत्र। साधक के मन में साधना के प्रति समर्पण हो तो लक्ष्य अपने आप ही सज जाता है भैया। सूर्यदेव रक्षा करे, रक्षा करे, सूर्यदेव रक्षा करे। भैया कार्तिकेय, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? तुमने क्या सुना अनुज गणेश? क्या तुम्हें समुद्र में डूबते हुए किसी दैत्य की चीत्कार सुनाई नहीं दी? सुनाई तो दी, परंतु तुम यहाँ समझ नहीं पाए कि वह दुष्ट दैत्य कौन था। क्यों कार्तिकेय भैया? पूजा भैया, जिसने अभी अभी तुमसे बात की, वह स्वर किसका है? ये हमारे समान कोई बालक है। वही जो तुम्हें शैल पर्वत से कैलाश लाया था, जिसने तुम्हें माता पिता के दर्शन करवाए थे। तुम उसे ही भूल गए बड़े भैया? तो तुम मयूरेश्वर हो? आओ भैया, शीघ्र प्रकट हो, मेरे गले से लग जाओ। मैं तुमसे मिलने के लिए कब से व्याकुल था। कार्तिकेय भैया, आखिर तो मेरे साथ रहे थे, परंतु व्याकुल थे मयूरेश्वर से मिलने के लिए। धन्य हो भैया, धन्य हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है गौरीपुत्र, तुम दोनों मुझे समान रूप से प्रिय हो। हाँ, मयूरेश्वर तो मुझसे अधिक प्रिय होगा ही, क्योंकि तुम्हारा मयूर पहले पहल इन्हें ही लेकर तुम्हारे पास आया था, है ना भैया? तुम दोनों मिलकर अपने बड़े भाई से परिहास करना चाहते हो? मैं इस परिहास को समाप्त करता हूँ बड़े भैया। गौरीपुत्र श्री गणेश, भैया कार्तिकेय, मेरे मयूरेश्वर अवतार का आधा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। अब मैं आधा उद्देश्य तो शेष है ना मयूरेश्वर। तुमने सूर्य देव से वरदान प्राप्त सिंधु दैत्य का उद्धार करने के लिए ही अवतार धारण किया है, इतना तो मैं जानता हूँ। इसलिए सिंधु का अंत होने तक तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। इस समय तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। परम देव श्री महागणेश के इच्छा अनुसार मैं तब तक अदृश्य ही रहूंगा, जब तक सिंधु दैत्य पुनः अपने वरदान का दुरुपयोग करने के लिए उपस्थित नहीं हो जाता। लंबे समय से माता पार्वती कैलाश पर नहीं है, तुम सब भी यहाँ हो। अब तुम तीनों कैलाश जाकर वहाँ का सूनापन दूर करो। मेरा तुमसे यही अनुरोध है। शीघ्र कैलाश पहुँचो भैया। माता पार्वती को लेकर पिताश्री की सेवा में पहुँचो। मयूरेश्वर का कथन उचित है गौरीपुत्र। अब तुम्हें माताश्री को लेकर शीघ्र ही कैलाश पहुंचना चाहिए और मैं श्रीशैल पर्वत की ओर प्रस्थान करूंगा। नहीं भैया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब मेरे जाने का निर्णय तो माताश्री और पिताश्री ही करेंगे। यदि वे अनुमति नहीं देंगे तो भला मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं माताश्री और पिताश्री से निवेदन करूंगा कि वे तुम्हें जाने की अनुमति ना दें। तुम तो जानते हो एकदंत कि मैं गुरुदेव की आज्ञा लिए बिना ही कैलाश चलाया था। अब ऐसे में उनसे अधिक समय तक दूर रहना उचित नहीं होगा। अर्थात तुमने श्रीशैल लौटने का दृढ़ निश्चय कर लिया है।
मैं समझ गया। क्या समझ गए गौरीपुत्र? यही कि तुमने मयूरेश्वर से जो कुछ भी कहा वह सत्य था। मेरे प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी प्रेम नहीं है। तुम मयूरेश्वर के लिए व्याकुल थे और व्याकुल हो। तुम उसी से मिलने के लिए यहाँ आए थे। नहीं गणपति, ये तुम्हारी भूल है। परमदेव श्री महागणेश के सभी अवतार मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब जब तक तुम मुझे जाने की अनुमति नहीं दोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था भैया। मैं तुम्हारे सच्चे प्रेम को जानता हूँ। गुरु से अधिक समय तक दूर रहना अनुचित है। मैं अपनी इच्छाओं को रोक सकता हूँ, परंतु तुम्हारे भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता। गुरुदेव के समीप जाने से पहले हमें कैलाश चलना होगा और कैलाश जाने से पहले हमें नानाश्री और नानीश्री की अनुमति लेनी होगी। चलो। तनिक ठहरे भैया। सुंदर, अति सुंदर गणेश। चलो। हिमाचल छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, परंतु कैलाश का सूनापन दूर करने के लिए अब तो जाना आवश्यक है। मुझे आज की नहीं पुत्र, कल की चिंता है। कल ये सारा हिमाचल एकदम सूना हो जाएगा। हमने तो सोचा भी नहीं था पार्वती कि तुम इतनी शीघ्र हमें छोड़कर चली जाओगी। नानीश्री, मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब कोई माता अपनी पुत्री को सदा के लिए तो अपने साथ रख नहीं सकती ना। और आप तो जानती ही हैं कि माता के बिना कैलाश जीवनहीन हो गया है। नानाश्री, हम आपकी स्नेह छाया को छोड़कर जाना तो नहीं चाहते, परंतु कैलाश की स्थिति का अनुमान लगाकर हम तुम्हें रोकेंगे नहीं पुत्र, किंतु इतना अवश्य कहेंगे कि तुम तीनों के बिना यहाँ का जीवन एकदम निर्जीव हो जाएगा पुत्र, एकदम निर्जीव हो जाएगा। और हाँ, यदि संभव हो तो एक बार फिर शीघ्र चले आना यहाँ। अवश्य, यदि पिताश्री की इच्छा हुई तो हम पुनः आएंगे। आपकी पाकशाला के मोदकों और लड्डुओं का स्वाद मुझे स्वयं ही यहाँ खींच लाएगा नानीश्री। गजानन, हमने तुम्हारे लिए मोदक और लड्डू पर्याप्त मात्रा में रखवा दिए हैं। आप धन्य हैं नानीश्री। आप हमारा जिस प्रकार ध्यान रखती थी वह हम कभी भूल नहीं सकते। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो। नहीं नहीं नहीं, तुम भूल कर ही नहीं सकते गजानन। अपने भैया कार्तिकेय का वचन तुम्हें स्मरण रखना होगा गजानन। तुम्हें शीघ्र ही हिमाचल लौट कर आना है। मेरी पाकशाला तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। जो आ गया नानीश्री। प्रणाम नानीश्री। प्रणाम नानाश्री। दीर्घायु हो पुत्र। सदा सुहागन रहो पुत्री। अब इनकी स्मृति और प्रतीक्षा में ही हमें समय काटना होगा। इनके बिना एक पल का भी समय काटना बहुत कठिन है महाराज। हाँ महारानी,
जैसी महादेव की इच्छा। दीक्षा के पल तो हमें महादेव के चरणों में ही समर्पित करने होंगे। अवश्य स्वामी, महादेव हमें प्रतीक्षा करने की योग्य शक्ति दे। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। क्या हुआ स्वामी? देवी अदिति, अवश्य ही हमसे कोई भयंकर भूल हो गई है, अन्यथा इतने लंबे समय तक परम देव श्री महागणेश की अखंड आराधना करने के पश्चात हमें उनकी कृपा का अवश्य कोई संकेत मिलता। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। विश्व को वरदान देने वाले हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश हमसे रुष्ट हो गए हैं। ऐसे में हमारा जीवित रहना भी व्यर्थ है। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम देव माता अदिति। देवराज, ऐसा प्रतीत होता है कि परमदेव श्री महागणेश की आपकी अखंड आराधना सफल सिद्ध हुई। मैं कुछ समझा नहीं देव ऋषि। नारायण नारायण। देवराज, परमदेव श्री महागणेश के मयूरेश्वर अवतार ने सूर्यदेव के वरदान से उत्पन्न सिंधु दैत्य को समुद्र के अतल तल में अचेत पड़े रहने को विवश कर दिया। उचित समय पर उचित समाचार सुनाकर आपने देवराज इंद्र को आनंदित कर दिया है। आप धन्य हैं। देवराज, मैं तो मात्र संदेश वाहक हूँ। यदि आपको आभार व्यक्त करना ही है तो परमदेव श्री महागणेश एवं अपने माता पिता का आभार व्यक्त करें, जिनकी सहायता से आपको सिंधु दैत्य के भय से मुक्ति मिली है। अवश्य देव ऋषि, अवश्य। आपकी लीला अपरंपार है श्री महागणेश। आपकी जय हो। पिताश्री, माताश्री, मैं आपके श्री चरणों को प्रणाम करता हूं। आपकी कृपा से स्वर्ग पर आया भयानक संकट टल गया। अब मैं सूर्य के पास जाऊंगा और उसे। पुत्र इंद्र, अपने भाई से शत्रुता बढ़ाना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। तुम्हारी माता उचित कह रही है पुत्र। हमें इंद्र को रोकना होगा स्वामी। इंद्र और सूर्य के मध्य शत्रुता विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। नारायण नारायण। देव माता अदिति एवं ऋषिवर, कृपया आप निश्चिंत रहें। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से दोनों भाइयों को सद्बुद्धि प्राप्त होगी। शत्रुता का ये संकट मित्रता और प्रेम में बदल जाएगा। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः। पति परमेश्वराय नमो नमः। आप लौट आई माता। कैलाश पर जीवन लौट आया। माता, अब कभी भी अपनी कृपा से हमें वंचित न कीजिएगा। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ ही थी। यहाँ न रहते हुए भी मैं सदा तुम्हारे साथ थी। हे महादेव, हमारी प्रार्थना सुने। हमारी प्रार्थना सुने महादेव। देव तो क्या आनंद शंकर, हमारी प्रार्थना सुने। हमारी तपस्या सफल करे शंकर। हमारी तपस्या सफल करे शंकर। गजानन, ऐसा प्रतीत होता है कि इन दूर से आते हुए स्वरों को सुनकर तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ? आश्चर्य कैसा बड़े भैया? यदि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते तो तुम भी समझ जाते कि यह स्वर है किसका। हम तो दिव्य दृष्टि से देख नहीं सकते। ये किसका स्वर है श्री गणेश? यह स्वर देवांतक और नरांतक दैत्यों का है, जो देवों और नरों का अंत करने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी आकर पिताश्री शिव शंकर से वरदान पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तब तो हमें पिताश्री को सावधान करना होगा। किस लिए सावधान करना होगा कार्तिकेय? देवों और नरों का अंत करने वाले इन दुष्टों को पिताश्री वरदान देने ही न जाएं। इस बात के लिए माताश्री